हाज़रीन जमात, हम आज की अपनी इस महफिल गिनान का आगाज कर रहे हैं। सरकार मौलाना हाज़िर इमाम शाह करीम हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि के फरमान मुबारक के साथ सलमा वली मोहम्मद से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और फरमान मुबारक पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि आज ये देखकर हमें खास तौर पर खुशी हुई है कि हमारे तमाम रूहानी बच्चे और ख़ास तौर पर इस जमात के कितनी अच्छी तरह अपनी गिनान जानते हैं, और हम महसूस करते हैं कि अगर हम इस शानदार रिवायत को बरकरार न रख सके जो ख़ास तौर पर इस्माइलिया एसोसिएशन पर एक जिम्मेदारी और फ़र्ज है कि वो छोटे रूहानी बच्चों को अपनी गिनान सिखाए, तो हम समझते हैं कि हम अपने माजी का कुछ हिस्सा खो देंगे, और माजी का वो हिस्सा जो हमारे लिए निहायत ही अहम है और अपनी तमाम जिंदगी और उन रूहानी बच्चों की जिंदगियों में भी जो अभी पैदा होने वाले हैं, इसे अपनाए रखना चाहिए। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि गिनान में आपके दीन की पूरी वजाहत मौजूद है। जिस तरह आपके बाप दादा इस दीन पर चल गए हैं, इसी तरह आप भी चलना। पीर सदरुद्दीन ने जो गिनान बना कर दिए हैं, उनमें कुरान का पूरा मगज निकाल कर हिंदुस्तानी जबान में सुनाया है। सबसे ज्यादा आप पर लाजिम और वाजिब है कि पहले बच्चों को गिनान सिखाए, क्योंकि आपकी जबान गिनान से मानूस है। आप हमेशा गिनान पढ़े, इसकी समझ हासिल करें, तो आपको रोज बरोज दिन की मालूमात हासिल होगी। अपने बच्चों को दुनियावी जबानों के अलावा गिनान की समझ दे। अपने बच्चों को बेईमान आदमियों के पास बिठाएंगे तो ईमान का नुकसान होगा। इनको फजूल बेकार बिठा कर रखेंगे तो दुनिया के ख्यालात उनके दिल में पैदा होंगे, इसलिए गिनान सीखने में इनको मशगूल रखें। पीर सदरुद्दीन ने आपकी जबान में गिनान बनाने के लिए मेहनत की है। इसकी वजह यह है कि आप समझ सकें। पीर सदरुद्दीन ने ऐसे गिनान समझाए हैं कि आप होशियार हो जाए, लेकिन आप सुस्त है और हिम्मत नहीं करते। गिनान की नसीहत ऐसी है कि बराबर सुने तो ये नसीहत दिल में उतर जाए। सही मायना निकालने वाला हो तो अंधे को भी समझा सकता है। आपके बच्चे जवान हैं, आपको दिन का इल्म और गिनान सिखाए तो आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे। पीर सदरुद्दीन ने जो रूहानी गिनान फरमाए हैं और हाजिर जामे के जो फरमान हैं, उनको आप याद करें। जिस तरह अखबार वगैरह आप पढ़ जाते हैं, उस तरह से पढ़ेंगे तो क्या फायदा। एक एक सतर दिल में नक्श करे, और गिनान और फरमान की एक एक सतर हजार हजार सतरों जैसी है। सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज की इस महफिल के मेहमानान गिरामी और आप सबको खुश आमदीद कहने के लिए हैदराबाद लोकल बोर्ड के चेयरमैन हुजूर मुफ्ती जुल्फिकार अली तशरीफ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुखी साहब, कमड़िया साहब, मुखियाणी माँ, कमड़ियाणी माँ, द शिया इमामी इस्माइली तरीका एंड रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड फॉर पाकिस्तान के ऑनररी सेक्रेटरी, रीजनल तरीका बोर्ड के चेयरमैन, ऑनररी सेक्रेटरी और मेम्बरान, आरपीसीडी के ऑनररी सेक्रेटरी और मेम्बरान, तमाम हाज़रीन महफिल को याली मदद। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से तरीका बोर्ड बराए हैदराबाद के मेहमान की तरफ से आप तमाम मेहमानान गिरामी को खुश आमदेद कहता हूँ। ख़ास करके राय साहब कमालुद्दीन, राय साहिबा जरीना भाई कमालुद्दीन और उनकी टीम के मेहमान का, और शिया इमाम इस्माइली तरीका एंड रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड फॉर पाकिस्तान के ऑनररी सेक्रेटरी और आरपीसीडी के मेंबरान के कि इन्होंने अपना
कीमती वक्त निकालकर इस महफिल गिनान में शिरकत की। आज तरीका बोर्ड बराए हैदराबाद के लिए तारीखी मौका है। मैं तारीखी मौका इसलिए कह रहा हूँ कि कई सालों से हैदराबाद में इस किस्म की महफिल गिनान नहीं हुई। जैसा कि आप जमात अच्छी तरह जानते हैं कि गिनान हमारे मज़हब की बुनियाद है। गिनान हमारे पीरों की तरफ से दिया गया अनमोल तोहफा है। इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ है बनता है कि हम इस अनमोल तोहफे को एक अजीम रिवायत के तौर पर बरकरार रखें। आज महफिल गिनान मुनक़िद कराने का हमारा मकसद ये है कि जमात को नए राग और उनके तर्जुमे से मुतरादिफ कराया जाए। जैसा कि आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने जंजबार में फरमाया था, गिनान में आपके दीन की पूरी वजाहत मौजूद है। जिस तरह आपके बाप दादा इस गिनान पर चल गए हैं, इसी तरह आप भी चलना। आज के इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं तरीका बोर्ड बराए पाकिस्तान के ऑनरेबल सेक्रेटरी जनाब राय रहमान भाई कांजी से गुजारिश करूंगा कि इस किस्म की एक और महफिल सुल्तानाबाद में अरेंज करवाने के लिए राय साहब और राय साहबा की टीम को जिम्मेदारी दें, ताकि हमारे सुल्तानाबाद और इंटीरियर की जमात भी महफिल गिनान से फैज़ हासिल कर सके। आखिर में मैं तमाम महफिल का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि हमारी इस गिनान महफिल में आकर हमारी हौसला अफजाई की और इसी तरह हमारे तरीका बोर्ड के साथ आप हमारी हौसला अफजाई कोऑपरेशन करते जाएगी। याद बहुत बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन साहब। जिंदारो, आप जानते हैं कि हमारे तरीके की तारीख सदियों पर मुश्तमिल है और इस तारीख के दौरान एक बहुत ही अनोखा सा दौर है जो हिंदुस्तान में हमारे पीरों की दावत का दौर है। जिस वक्त हमारे आइम्मा ईरान में क़याम फरमाते थे और इमाम की हिदायत के मुताबिक हमारे पीर ईरान से हिंदुस्तान आए और एक इंतहाई नामसाइद, मुश्किल और दूर अफ्तादा इलाके में मुख्तलिफ दीन, मुख्तलिफ मजहब के लोगों को, मुख्तलिफ जबान रखने वाले लोगों को हमारे तरीके की तालीम दी और वो तालीम इतनी पुरजोर और इतनी शानदार रही कि आज भी वो तालीम उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, उसकी असल हालत में हमारे पास मौजूद है और हमारे दिलों को गरमा रही है। हमारे मजहब की प्रैक्टिस का एक अहम हिस्सा है जिसको सरकार मौलाना हाजिर इमाम शाह करीम अल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि ने हमारी एक अनोखी, एक यूनिक ट्रेडिशन का है कि इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इस जो हमारी रिवायत है इसको जिंदा रखने का वाहिद तरीका है कि ये गिनान सीखा जाए, सिखाया जाए, बोला जाए और समझा जाए। और मौलाना हाजिर इमाम खास तौर पर गिनान के मानी जानने पर बहुत जोर देते हैं। हमारे गिनान लिटरेचर में हमारी जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसको हमारे पीरों ने सदियों की उस दावत के दौरान छोड़ा हो। जो आप गिनान सुनते जाएंगे, थोड़ा बहुत उसका खुलासा हम आपके सामने पेश करते जाएंगे और आपको पता भी चलते जाएगा कि इन गिनानों में क्या कुछ कहा गया है। इस वक्त दिनदारों, जो ग्रुप आप स्टेज पे देख रहे हैं, जो आपके सामने बैठे हैं, ये हमारे नेशनल तरीका बोर्ड के गिनान पैनल ग्रुप है। गिनान पैनल हमारे तरीका बोर्ड के कुछ सीनियर वाइजिन और स्कॉलर्स पे मुश्तमिल है। आपने गिनानों की किताब और तर्जुमे की किताब अगर देखी है तो आपको मालूम होगा तरीका बोर्ड में गिनान पैनल गिनानों पे काम कर रहा है। और मैं ये वक्त लेता हूँ थोड़ा सा ये बताने के लिए कि हमारे तरीका बोर्ड के इस वक्त के सेक्रेटरी साहब राय अब्दुर्रहमान कांजी इस गिनान पैनल में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और उन्हीं की सरपरस्ती की वजह से ये मुमकिन हुआ है कि गुज़िश्ता चंद सालों में गिनान पैनल इतना सारा काम कर सकी है। ये नौजवान बच्चे जो आप अभी देख रहे हैं शब रोज मेहनत करते हैं, बहुत वक्त देते हैं और किस तरह इन्होंने गिनान सीखा है वो जब आपके सामने पेश करेंगे आपको सुनेंगे। इस वक्त हम गिनान महफिल का आगाज गिनान के साथ करते हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि की शान में पेशम्स का एक गिनान जो बच्चा बच्चा बोलता है
और इसका तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं। कहते हैं कि एक दफ़ा किसी भगत ने हज़रत इमाम आका सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि के हुजूर में ये गिनान पढ़ा, तो गिनान ख़त्म होने पर मौला ने पूछा कि ये किसका गिनान था? खुदाविंद पीर शम्स का गिनान। मौला ने फरमाया माशाअल्लाह, पीर शम्स ने कमाल कर दिया, सारा भेद खोल के रख दिया है। तो आइए वो गिनान सुनते हैं जिसमें मौला अली का सारा भेद खोल के रख दिया गया है। औसाफ अली बेगुफ्तन मुमकिन नीस्त, गुंजाइश बहर दर सबू मुमकिन नीस्त, मंज़ात अली बुलअजबी कई दानम इल्ला दानम के मिस्ल ऊ मुमकिन नीस्त। अली की तारीफ बयान करना मुमकिन नहीं, समंदर को कूजे में समो देना मुमकिन नहीं। मैं मौजिज़ात से भरे हुए अली की जात के बारे में क्या जानूं, मैं तो इतना ही जानता हूं कि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। जिंदारों, आप जानते हैं सरकार मौलाना हाज़िर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि का फरमान है जो हमारे तारीख के हवाले से है कि जिस तरह हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस्माइली गिनान की रिवायत से वाकिफ़ हैं और गिनान बोलते हैं, इस तरह दुनिया के और बहुत से इलाके हैं जहाँ इसी किस्म के कसीदे पढ़े जाते हैं जो फ़ारसी या अरबी ज़बान में है, जिसको मनाक़िब भी कहते हैं, कसीदे भी कहते हैं। आज हम मौला मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में हज़रत शम्स तब्रेज़ के एक कलाम का कुछ हिस्सा सुनते हैं जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम की तारीफ में बहुत कुछ कहा गया है। चंद अशआर उसके ये हैं कि ए खुदा के शेर और वली, ए शहनशाह आप पर सलाम हो, ए बख्शिश और मेहरबानी के कान, ए बादशाह आप पर सलाम हो। आप उस वक्त भी थे जब ये दुनिया नहीं थी और न आदम मौजूद था, यहाँ तक कि आसमान का चांद भी नहीं था। ए बादशाह आप पर सलाम हो। आप शरीयत के बादशाह और तरीक़त के रहनुमा है। हकीकत तो ये है कि आप ही मज़हर हक हैं। ए बादशाह आप पर सलाम हो। तो कसीदा सुनते हैं। शेर वली खुदा शाह सलामुन अलैक, मादने जोदो सखा शाह सलामुन अलैक। शेर वली खुदा
शेर वली खुदा शाह सलामुन अलैह, मादन जो दो सफा शाह सलामुन अलैह, मादन जो दो सफा शाह सलामुन अलैह, शाह सलामुन अलैह, शाह सलामुन अलैह। हमदम खैरुल बशर बाबे शबीरो शबर, हमदम खैरुल बशर बाबे शबीरो शबर, राजिए शम्सो कमर, राजिए शम्सो कमर, शाह सलामुन अलैह, खुसरव लश्कर शिकन बाबे हुसैनो हसन, खुसरव लश्कर शिकन बाबे हुसैनो हसन, नूर खुदा बुल हसन शाह सलामुन अलैह, नूर खुदा बुल हसन शाह सलामुन अलैह, शाह सलामुन अलैह, शाह सलामुन अलैह। बूदियो आलम नबूद, बूदियो आदम नबूद, बूदियो आलम नबूद, बूदियो आदम नबूद, माहे फलक हम नबूद, माहे फलक हम नबूद, शाह सलामुन अलैह। नाम तू बर आसमां ज़मज़माए कुदसियाँ, नाम तू बर आसमां ज़मज़माए कुदसियाँ, राहत रूहानिया शाह सलामुन अलैह, राहत रूहानिया शाह सलामुन अलैह, शाह सलामुन अलैह, शाह सलामुन अलैह। शाह शरीयत तुई पीर तरीकत तुई, शाह शरीयत तुई पीर तरीकत तुई, हक बहकीकत तुई, हक बहकीकत तुई, शाह सलामुन अलैह। शम्स शुदे चाकर गर्द राहे कंबर, शम्स शुदे चाकर गर्द राहे कंबर, नानक खाके गर शाह सलामुन अलैह, नानक खाके गर शाह सलामुन अलैह, 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 शाह सलामुन अलैह। गिनान हमारी शानदार रवायत है। इनकी खूबियों में से एक खूबी ये है कि गिनान बोले जाते हैं। अक्सर जमातों से बातें आती हैं कि गिनान सदियों से हमारे पास बोले जाते हैं, जमात में हम पढ़ते हैं, लेकिन इनके राग हासिल करने का तरीका क्या है, हम किस तरह इनकी तर्जों तक पहुँचे। हमारे बुजुर्गों ने हम पर बहुत सारे एहसान किए हैं। एक तो ये इतना अच्छा तरीका जिसमें आज हम बैठे हैं, इनके ऊपर खुद ने अमल किया और हमें भी ये रास्ता दिखाया। इसके साथ साथ बुजुर्ग जमातों में गिनान तर्जों से, अच्छे अच्छे रागों से पढ़ते आए हैं। न सिर्फ इतना, लेकिन आज से 90-100 बरस 150 बरस पुरानी किताबें जब से गिनान लिखना शुरू हुआ, हमारी बहुत सारी किताबों में गिनान के राग लिखे हुए हैं। कुछ गिनान ऐसे हैं जो कॉमन थे, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बता दूं कि आनन आनन करियो रेखी सरो। अब इसका जोड़ीला गिनान आप पुरानी किताबों में जाएंगे तो लिखा होगा कि गिनान पीर सदर दिन जो, गिनान गुन तेरा सामी राजा, ढाड़ो आनन आनन करियो रेखी सरो जो। अब गुन तेरा का राग तो हमें पता नहीं, लेकिन आनन आनन का राग हमें मालूम है। तो जब हमें ये लिखा हुआ मिलता है
और ऊपर जब जोड़ीला लिखा होता है, जोड़ीला यानी कि इसके पहले जो गिनान पेश किया गया या लिखा गया कि इसके राग के ऊपर है, उसी तरह की तर्ज या राग से हम जमात में पढ़े तो गुण 13 जिस तरह आनन आनन की तर्ज पर पढ़ा जाता है, इसी तरह बहुत सारे गिनान है जिसके जोड़ीले हमारे पास है। मैं कुछ गिनानों की तादाद आपके सामने पेश करती चलूंगी ताकि आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी से हम गिनानों की तर्जों तक पहुंच सकते हैं। एक जीरे सामी आस तमारी, और इसको दूसरी तरह से शुरू करते हैं। कुछ गिनान है जीरे भाईरे से, इनकी तर्जों पर आपको 56 गिनान मिलेंगे। या खुदावन जो जीरे भाईरे से भी शुरू होते हैं, इनकी तर्जों पर 30 गिनान है, इनके जोड़ीले 30 गिनान है। आनन आनन करियो रिखी सरो 30 गिनान है। ए वीरा भाई पीर पुछी पंथ कमाओ 16 गिनान है। अविचल अल्लाह अविचल खालक की तर्ज पर 14 गिनान है। सांभड़ो मोमन वेदनी बात 12 गिनान है। टाढ़ू टाढ़ू मीठड़ू बोलिए 11 गिनान है। सामी ने साचू करी श्रेव्य, बहुत हैरानी और खूबी की बात है कि इस पर 98 गिनान से, न सिर्फ इतना लेकिन हमारे कुछ ग्रंथ हैं जो इसी गिनान की तर्ज के ऊपर है। एक और खूबी इसमें यह है कि ये 98 गिनान्स को हम 4 राग से पढ़ सकते हैं, 4 तर्जों पर पढ़ सकते हैं। एक तो सामीने साचू करी श्रेव्य, हेतेसु मिलो मारा मुनिवरो, श्री इस्लाम शाह अमने मड़िया अने सतगुरु भेटिया केम जानिए। इन 4 तर्जों पर हम बोल सकते हैं 98 गिनान से। मैं मिसाल के तौर पर एक गिनान का पाठ आपके पास 4 तर्जों में पेश करती हूँ ताकि आपको पता चले कि आप ये तर्ज भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। जी रे वीरा सामी मारो ए वो छे जे के नो न राखे भार, एक वार सामी ने आलिए तो सामी आले सो ए जी सामी मारो ए मोछे जे किनो न राखे भार, एक बार सामी ने तो सामी आले सो वार, ए जी सामी मारो ए मुझे जे किनो न राखे भार, एक बार सामी ने आले तू सामी आले सो और सतगुरु भेटिया केम जानिए जो बहुत आसान तर्ज है, और ख़ास तौर पे जो अभी तर्ज मैंने आपके सामने पेश की, बुजुर्गों ने ज़्यादातर इस तर्ज पर पढ़ा है। जोड़े गिनानों की फहरिस्त मैं आपके सामने पेश कर रही थी, इस फहरिस्त को मैं आगे ले चलती हूँ। ए भी तहे तमे हमने गिनान सुने हैं, इस तर्ज के ऊपर 10 गिनान है। आसमानी तंबल वाजिया 9 गिनान है।
जमीन आसमान साहिबे जुगते जड़िया 8 गिनान है। पहलो पहलो नाम जी, और इसी तरह पे पढ़ा जाता है श्रेवो श्रेवो मोमनो अली हेक वडो सामी। 5 तर्ज है, 5 गिनान है। अमे साहेब साथे सहल कीधा 5 गिनान है। जागो जागो हो मसूमियो 5 गिनान है। झूठी रे दुनिया तमे काए भूलो 5 गिनान है। मगज रे मोमन मारग लागो 5 गिनान है। सदगुरु मिलिया मुने आज, सदगुरु मिलिया मुने आज, दर्शन दियो मोरा नाथ। हरदम झपो पीरशानु जाप, हरदम करो अभ्यास और हरदम धरिए ध्यान। एक ही तर्ज के गिनान है। जिस तर्ज पर हम सदगुरु मिलिया पढ़ते हैं, जिस तर्ज पर हम दर्शन दियो पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है 5 जोड़ी ले हैं तो एक ही तर्ज के गिनान है। खड़िया पड़िया लेटिया बैठिया 4 गिनान है। लावो तो आई लोणियो 4 गिनान है। आवी ने बेसो ने गोठड़ी करिए 4 गिनान है। दुनिया सिरजी ने शाह मोरे अन्न पाया 4 गिनान है। ए वीरा परप सिरे वो 4 गिनान है। गत माहे आवी ने वीरा भाई कर जोड़ी रहिए 4 गिनान है। अभी हमने गिनान सुना, नीन करंता नीन गई, सुबह सादिक का गिनान था, बहुत प्यारा गिनान था। इसी तरह का एक और गिनान है जो बहुत प्यारी तर्ज से जमात में पढ़ा जाता है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, लेकिन बुजुर्गों ने जो तर्ज हमारे सामने पेश किया, इसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करती हूँ। जागत क्यों नहीं रे भला तू, जागत क्यों नहीं रे, भोर भये पछताई रे यो तू, जागत क्यों नहीं रे, जागत क्यों नहीं रे भला तू। काल को भंवरो फांसो डाले, भंवर गुफा की जाली रे, उसमें तू सपड़ाई गयो, निकल जाएगी वारी रे, जागत क्यों नहीं रे भला तू, जागत क्यों नहीं रे भला तू। गिनान पैनल ग्रुप गिनान पेश कर रहे हैं आपके सामने। खेड़ो खेड़ो जेमानी नावनी पीर सदरुद्दीन माँ बाप का गिनान है, जिसके 8 पाठ हैं। इंसान का ये वजूद जिसे आलम सगीर यानी छोटी दुनिया कहते हैं, उसमें जो छुपी हुई पुरअसरार बातें हैं उसका बयान है। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, अतहसबु अन्नक जुर्मुन सगीर वफी कन तवल आलमल अकबर। क्या तू समझता है कि तू छोटा सा एक जिस्म है, जबकि तेरे अंदर एक पूरी दुनिया समोई हुई है। फरमाते हैं गिनान में कि इस किश्ती, जिस्म के इस किश्ती के 960 टुकड़े हैं, उसके 9 दरवाजे हैं, फिर एक 10वां दरवाजा भी है। सच्चाई और सखावत इसके 2 पतवार हैं। इस कोठरी में 72 कोठे हैं, उसमें 7800 मछलियां हैं, 2-4 बड़े बड़े मगरमच्छ भी हैं। इसमें 4 चोर बसते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, और 5वां उनको फरेब देने वाला काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, ये सबसे बड़ा सरदार है इनका। इस दुनिया से पार उतरने के लिए नेक अमाल और मुर्शिद को अपने साथ रखो। तो गिनान पेश कर रहे हैं गिनान पैनल ग्रुप, खेड़ो खेड़ो जेमानी नावड़ी। जी खेड़ो खेड़ो जे
एजी सोले सोले से रास्ता बेड़ाली रे सांदेला तेना कटका रण सोने चा वाणा कारा में गाड़ी जा जारी सुख दुख लिखिया लीलाटा केरो केरो जे मानी नागरी एजी नागरी एने बारणे दशमुदुआ सतदीटा बेली बे हाथिया जिया उपजे सूरस्तान केरो केरो जे मानी नागरी एजी बहु तेरा कोठा माहे कोठाड़ी तेमा बहु छे चलावो ना सकल वसवा मनावासी रया तेने सुखे सुजका दुख कनकाने वाला केरो केरो जे मानी नावड़ी एजी प्राणी आपणो आप जरा कीजे मन रे माधुरी मां समारने जो साथिया सुखे उतरो पहले पार जाई केरो केरो जे मानी नावड़ी एजी आठो तेरा सो माहे माचली तेमा मोटा मोटा मगर विचार चारने चोरते मावसे पाचमो से मेरा आया केरो केरो जे मानी नावड़ी एजी प्राणी मायानो हारो छे महामोटो नाथी तो सतगुरु उतारे पेरे पार छला छला वेदनो काढ़ी छे तेમાં લોભ છે વિખામો રે પાયા કેરો કેરો જે માની નાવડી એજી જ્ઞાના
शाहजी चढ़े गज गेमर गुरजे, पीर हसन कबीर दिन का गिनान, जिसके 8 पाठ हैं और जिसमें इमाम के जाहिर होने का बयान है। फरमाते हैं कि जब मौला जाहिर होंगे तो हाथी घूमते हुए चंगाड़ेगा और घोड़े पर नकारे बजेंगे। मगरिब से मौला जाहिर होगा तो सच्चे मोमिन फल हासिल करेंगे। पीर के कौल पर साबित कदम रहना, तकलीफ और आजमाइश को बर्दाश्त करना, मगर रूह को दाग न लगने देना। चांद रात और जुमा यानी बीज को जो शाह पीर को न माने वो किश्ती में चढ़कर भी गुमराह होगा। जो देने का है वो देकर ही जो लेना है वो हासिल कर सकोगे। अपने दिल से लालच को दूर करो। माजी में कई लोग इस वजह से गुमराह हो गए कि उनके कानों ने सुना मगर उन्होंने इताअत नहीं की। शाहजी चढ़े गज गेमर गुरजे। जी शाहजी चढ़े गज गेमर गुरजे, जी शाहजी चढ़े गज गेमर गुरजे। मा
सोगी नाना पीरा बनावे हसन शापल सचा यारा मोमान लेशो पल सचा यारा मोमान लेशो रूड़ा मोमाना भाई जी जागो जागो रे मात सुमियो घड़िए घड़िए दिन होता। जोड़ीले गिनानों की फहरिस्त को आगे लेकर मैं चलती हूँ। परतक पात्र ने परखी ने इस तर्ज पर 4 गिनान है। इनमें से एक गिनान आपने अभी सुना, खेड़ो खेड़ो जेमानी नावड़ी, ये उसी राग का है। ऊंचा रे कोट बहु बेचना हम इसी तर्ज पर पढ़ते हैं। साहेब बड़ा जेणे सब जुग सिरजिया 4 गिनान है। सांभल गाफला हो जियो भैया, सूब नहीं तू जाग सवेरा गिनान हमने पढ़ा है, इस पर 4 गिनान है। सखी मारी आत्म ना उधार, सखी महापत केरी बात। और बहुत ही हैरानी की बात है कि हमारे बुजुर्गों ने इन दोनों गिनान के साथ एक तीसरा गिनान लिखा है, नर नकलंक केरी बात कोई क जाने रे। उसी तर्ज के ऊपर है। मैं एक लाइन आपके सामने इसकी पेश करती हूँ। नर नकलंक केरी बात कोई क जाने रे, जेने सतगुर मलिया सार सोही पीछाणे जी। और इसके दरमियान में जो बंद है, इनके वर्डिंग्स भी ज्यादातर सखी महापत से मिलते जुलते हैं, इसीलिए बुजुर्गों ने इस गिनान को उसी तर्ज के ऊपर रखा है। हो जीरे मारा हंसा 3 गिनान है। अमर ते आयो 3 गिनान है। अलग सिरे वो बाना आपणो 3 गिनान है। आई श्रेवो आई करियो मोमन मन धीरारे, इस गिनान को आज आप सुनेंगे, इस पर 3 गिनान है। हुरे प्यासी 3 गिनान है। इस दुनिया में तू भूली केम जाए 3 गिनान है। जेम जेम जुगस्सु 3 गिनान है। सुनो सुनो भाई वे मोमनो ऐसा कलयुग आया 3 गिनान है। तू ही गुरु तू ही नर 3 गिनान है। और काफ़ी हमारे ऐसे गिनान है जिनकी तर्ज बहुत ही अच्छी है, लेकिन इनके ऊपर दूसरे गिनान नहीं है। और ऐसे गिनानों की तादाद तकरीबन 87 या इससे भी ज़्यादा है। एक गिनान जो हम पढ़ते हैं, आंखलड़ी जोई जोई थाकी, इसकी तर्ज पर 4 गिनान है। काची काया मीट की, दुनिया चरित्र देख के, और एक गिनान है। इसका एक पाठ पेश करके हम आगे बढ़ेंगे। उत्तम मध्यम एक जोखानी। उत्तम मध्यम एक जो खानी तो विरला बूझे संसारी, सोही चरु सोही जस में पण आचारे ब्रह्मचारी रे भाई सामी हे करी जानो में चल नाम पहचानो रे भाई सामी एक करी जानो। दिनदारों पे शम्स माँ बाप जब हिंदुस्तान
दावत के लिए आए तो कहते हैं वो दावत करते करते अनहिलपुर पहुंचे, जो आगे चल के नाम बिगड़ के अनलवड हो गया। जब आप वहां पहुंचे तो आपने देखा कि हिंदू भवानी माता के आगे नाच रहे हैं और नवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं। फिर उनको दावत करने के लिए उनके साथ शामिल हो गए और उनके साथ नाचना शुरू किया। और रिवायत में जो चीज हमारे सामने पहुंची है कि उनके साथ नाचते हुए और दावत देते हुए पीर ने जो कलाम कहे उन्हें गरबी कहते हैं। और पीर शम्स के ऐसे 28 गरबियां हैं। जब सिर्फ औरतें नाचती हैं, आपने देखा हमारे बच्चियां गरबा खेलती हैं, जिस सिर्फ औरतें नाच रही हो तो उसे गरबा कहते हैं। जब मर्द और औरतें आपस में मिलकर नाचते हो तो उसे गरबी कहते हैं। तो पीर शम्स माँ बाप गरबी में उनके साथ शामिल हुए। और अगर आप 28 गरबियां पढ़ लें और समझ लें तो उसमें पूरे इस्माइली तरीके की दावत की हिस्ट्री मौजूद, किस तरह बिल्कुल हिंदुओं के साथ बात कर रहे हैं। और जब गरबी से तालीम मुकम्मल हुई तो सारे जितने बादशाह, राजा, साधु, पंडित थे वो सब पीर के कदमों में आके गिरे हैं और अपनी जनोइयां उनके हुजूर में उन कदमों में लाके फेंक दी है और हमारे तरीके को कबूल किया। तो किस तरीके से उन्होंने दावत दी वो 28 गरबी की तारीख और तालीम में मौजूद है। इस वक्त हम गरबियां सुनेंगे, 3 गरबियां सुनेंगे। पहली गरबी आपके सामने गिनान पैनल ग्रुप पेश कर रहा है। पीर नाची ने कथे गिनान रे माँ, पीर शम्स की गरबी 18, इसके 18 पाठ हैं। पीर नाचते हुए गिनान कह रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि सच्चाई की समझ हासिल करो, झूठे आमाल छोड़ दो, भूल मत जाओ। पीर ने तुम्हारा हाथ थामा है, वेद किताबों के राज को तलाश करो, अपने दिल को मजबूत रखकर सतपंथ की इताअत करो। आब शफा पीने से तुम पाक हो जाओगे और जन्नत में मकाम हासिल करोगे। पीर नाची ने कथे गिनान रे माँ। नाची ने कथे गिनान रे माय माँ समझावी गुर कहे रे माँ, तमे समझो ते सतनी सान रे माय माँ समझावी गुर कहे रे माँ। तीर नाची ने कथे गिनान रे माय माँ समझावे गुर कहे रे माँ। तमे झूठा शु कीदा चार रे माय माँ समझावी गुर कहे रे माँ। तमे झूठा शु कीदा चार रे माय माँ समझावी गुर कहे रे माँ। गुर कहे जीवारो ई बार रे माय माँ समझावी गुर कहे रे माँ। पीर नाची ने कथे गिनान रे माय माँ समझावी गुर कहे रे माँ। तमे भूलो छो काय सहु साथ रे माय माँ समझावी गुर कहे रे माँ। तमे भूलो छो काय सहु साथ रे माय माँ समझावी गुर कहे रे माँ। हीरे आवीने जालो छे हाथ रे माय माँ समझावीने गुर कहे रे माँ। पीर नाची ने कथे गिनान रे माय माँ समझावी गुर कहे रे माँ। तमे को जोते वेदनो सार रे माय माँ समझावी गुर कहे रे माँ। तमे को जोते वेदनो सार रे माय माँ समझावी गुर कहे रे माँ। भूली जाओ दिखाएगे मार रे माय माँ समझावीने गुर कहे रे माँ। पीर नाची
नाचीने काते ज्ञान रे माय मां समझावीने गुर कहे छे रे मां पीर केल करे छे आज रे माय मां समझावीने गुर कहे छे रे मां पीर केल करे छे आज रे माय मां समझावीने गुर कहे छे रे मां તમે ગાફલ થયા તેસી કાજ રે માય માં સમજાવીને ગુર કહે છે રે માં पीर नाचीने कथे ज्ञान रे माय मां समझावीने गुर कहे छे रे मां तमे श्रेवो ते सतपथ जनो रे माय मां समझावीने गुर कहे छे रे मां तमे श्रेवो ते सतपथ जनो रे माय मां समझावीने गुर कहे छे रे मां દ્રઢ રાખી કે આપણું મન રે માય માં સમજાવીને ગુર કહે છે રે માં पीर नाचीने कथे ज्ञान रे माय मां समझावीने गुर कहे छे रे मां तमे मूको ते ठाकर देव रे माय मां समझावीने गुर कहे छे रे मां तमे मूको ते ठाकर देव रे माय मां समझावीने गुर कहे छे रे मां એવી સમજ રાખો તત કેવરે માય માં સમજાવીને ગુર કહે છે રે માં पीर नाचीने कथे ज्ञान रे माय मां समझावीने गुर कहे छे रे मां तमे पावल पवित्र थाशो रे माय मां समझावीने गुर कहे छे रे मां तमे पावल पवित्र थाशो रे माय मां समझावीने गुर कहे छे रे मां તો વહેલા તે વૈકુંઠમાં જાશો રે માય માં સમજાવીને ગુર કહે છે રે માં पीर नाचीने कथे ज्ञान रे माय मां समझावीने गुर कहे छे रे मां एम बोल्या छे गुरु शमस पीर रे माय मां समझावीने गुर कहे छे रे मां एम बोल्या छे गुरु शमस पीर रे माय मां समझावीने गुर कहे छे रे मां તમે